नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र प्रसाद आसनसोल वेस्ट बंगाल से पीएसएसएम ब्लेसिंग ऑडियो परिवार की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं इंट्रो ऑडियो। मैंने 120 वर्ष जीने का निश्चय किया है पुस्तक का सरल शब्दों में व्याख्यान। सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली यह एक ऐसी स्व सहायक पुस्तक है जिसे पढ़कर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर अविश्वसनीय बदलाव महसूस किए हैं। यह पुस्तक है आई हैव डिसाइडेड टू लिव 120 ईयर्स, जिसके लेखक हैं इल्ची ली। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर काजल तेहरी के द्वारा किया गया है। मैंने 120 वर्ष जीने का निश्चय किया है। इस पुस्तक के लेखक इल्ची ली एक दूरदृष्टा शिक्षक, अन्वेषक और पथ प्रदर्शक हैं। ऊर्जा के सिद्धांतों पर शोध करने तथा मानव मस्तिष्क की पूरी क्षमता को विकसित करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। लोगों की रचनात्मकता और उनके सामर्थ्य को विकसित करने में उनकी मदद कर कई लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है। इल्चिली 40 से भी ज्यादा किताबें लिख चुके हैं जो जिंदगी जीने के नए तरीकों को समझाती हैं। उनकी ये प्रेरणादायी पुस्तक दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। लेखक ने पुस्तक में बताया है कि मानवता का सच्चा मार्ग क्या है और हम स्वयं की पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शांति पाने के लिए सभी लगावों से खुद को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। अकेलेपन से डरने के बजाय हम इसका भरपूर आनंद कैसे ले सकते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि अपने मस्तिष्क को उम्मीद और सपने देकर इसे कैसे सदा जवान रखा जा सकता है। लेखक विस्तार से बताते हैं कि आप खुद को लगातार कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और इससे आपकी जिंदगी पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, प्रकृति के करीब रहने के क्या लाभ हैं, इस पर भी वे चर्चा करते हैं और आखिरी में जिक्र करते हैं कि जब हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे तो पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। दोस्तों, भारत में मनुष्य का औसत जीवन काल लगभग 70 वर्ष है। हालांकि कुछ लोग इस उम्र से पहले भी मर जाते हैं। इसे देखने का एक और तरीका यह है कि एक बहुत बड़ी संख्या औसत से अधिक समय तक जीवित रहती है। हमारे चारों ओर आमतौर पर हम 80 वर्ष की उम्र के लोगों को या 90 वर्षीय लोगों को देखते हैं। समस्या यह है कि वृद्धावस्था के संबंध में सामान्य धारणा और दृष्टिकोण आज भी वही है जब औसत जीवन अपेक्षा 60 वर्ष थी। जब आप 80 वर्ष के हो जाएंगे तो आपके दैनिक कार्यक्रम में कौन से काम रहेंगे, कार्य दिवस और सप्ताहांत पर आप क्या करेंगे, वो कौन सी गतिविधियां होंगी जिनमें आप रुचि लेंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या आप तृप्ति और आनंद के साथ समझदारी से जी रहे होंगे या आपका जीवन एक निष्क्रिय जीवन होगा। क्या प्रत्येक दिन बीते हुए दिन की एक महज पुनरावृत्ति होगी। जब आप मजबूर होकर समय को बीतते हुए देखेंगे, क्या आप इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। बहुत कम लोगों के पास उनके 70 या 80 के दशक के बाद जीवित रहने के अलावा और कोई लक्ष्य या नियोजित गतिविधियां होती है। परिणाम स्वरूप कई लोग किसी भी मानसिक तैयारी के बिना दीर्घायु युग में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें निष्क्रियता से 20 से 40 साल की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर से ऊपर यह एक राष्ट्रीय समस्या है और उससे भी परे यह एक वैश्विक मुद्दा है। हम वृद्धावस्था में अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इसका प्रभाव हम पर बहुत अधिक होता है। अगर हम निष्क्रिय, अनुत्पादक, आश्रित जीवन जीते हैं तो यह समाज पर बहुत बड़ा बोझ होगा। लेकिन जब हम एक भरा पूरा और संतोषप्रद जीवन जी पाते हैं और अपने कीमती ज्ञान और व्यापक दृष्टिकोण को साझा करते हैं तो हम अपनी संस्कृति का सार अगली पीढ़ी तक पहुंचाकर अपना योगदान दे पाएंगे। इन गतिविधियों को सामाजिक मूल्य देकर हम अपने आर्थिक समस्याओं को हल करने के तरीके भी खोज सकते हैं।
रचनात्मक ढंग से सोचकर, जवाब खोजकर और एक साथ समाधान ढूंढकर हम एक नई परिपक्व सामंजस्यपूर्ण संस्कृति बनाने की संभावना को खोलेंगे, जो युवाओं और युवा वयस्कता के जुनून के साथ वृद्धावस्था के विवेक और उदारता को जोड़ेगी। बुढ़ापे का जीवन एक अस्तित्वगत समस्या और एक वास्तविकता है, जिसका सामना हम सभी को करना है। इसलिए इस पर चिंतन करना और उत्तर खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने 120 वर्ष जीने का निश्चय किया है कि अगले ऑडियो कड़ी में हम जानेंगे कि लंबी उम्र, जीवन परिवर्तन और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए वे प्राचीन अद्भुत रहस्य जिसे आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनाकर अपने आत्मा का उत्थान कर सकते हैं और अपने आप को खुशियों भरा जीवन प्रदान कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि लेखक कुछ और न चुनकर 120 वर्ष ही जीने का उम्र क्यों चुना है। क्या यह आपके लिए भी संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जीना संभव है? दोस्तों, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप भी श्रवण, मनन और चिंतन के द्वारा आत्मसात कर लाभान्वित हो सकते हैं।